दोस्तों, देश की राजधानी से सटा हरियाणा बीजेपी के लिए सिर्फ राज्य नहीं है। बीजेपी के लिए हरियाणा एक नया मॉडल है जिसे 2014 में मोदी जी ने स्थापित किया था। हरियाणा एक नई प्रयोगशाला है, हिंदुत्व की प्रयोगशाला है, जहां मोदी जी ने आरएसएस प्रचारक मनोहर लाल खट्टर को 2 बार मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन यही मॉडल, मोदी जी का यही मॉडल हरियाणा मोदी जी के हाथ से निकलता जा रहा है। ये जो चुनाव है, अगर इसमें बीजेपी हारती है, जिसके आसार हैं, तो ना सिर्फ बीजेपी हारेगी, मोदी का मॉडल भी पराजित होगा, हारेगा। अब दोस्तों, बदकिस्मती देखिए बीजेपी की कि हरियाणा में इतने बुरे हाल हैं, इतनी दाल पतली है बीजेपी की कि मोदी और शाह हरियाणा जाने से कतरा रहे हैं, डर रहे हैं। मसलन चुनाव हरियाणा में हो रहे हैं, कुछ दिन के बाद वहाँ पर वोटिंग है, फिर नतीजे हैं, लेकिन अमित शाह, मोदी जी के जो चाणक्य हैं, ये हरियाणा की जगह झारखंड में रैली कर रहे हैं। आज ये झारखंड में रैली कर रहे थे, ही वॉज इन झारखंड। और अगर आप मोदी जी की बात करें तो मोदी जी हरियाणा और जम्मू कश्मीर छोड़कर, चुनाव बीचों बीच छोड़कर, 1 नहीं 2 नहीं 3 दिन की यात्रा पर, 3 दिन की यात्रा पर अमेरिका जा रहे हैं, साथ समंदर पार। तो मोदी जी अमेरिका में, अमित शाह झारखंड में, और जो मुख्यमंत्री हैं मिस्टर नायब सिंह सैनी, ये साहब चुनाव में कहीं दिख नहीं रहे, रैलीज में कहीं दिख नहीं रहे। कुछ लोग कह रहे हैं कि रील बना रहे हैं, रैली की जगह रील बना के डाल रहे हैं। और अगर आप इनको देखेंगे, सुपरस्टार, बीजेपी के सुपरस्टार हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर, इनको लोग कह रहे हैं कि ये तो साहब मिस्टर इंडिया हो गए। मिस्टर इंडिया मतलब रैली से, सभाओं से बार बार गायब हो रहे हैं। अब दोस्तों, जो ज़मीनी सच्चाई है हरियाणा की, वो ये है कि चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, बेरोज़गार हो, चाहे वो बहुसंख्या वाले बहुमत में जाट हों, चाहे वो दलित हो, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, हर आदमी मोदी के मॉडल से, या ज़्यादातर आदमी मोदी के मॉडल से त्रस्त है। जनता का हाल ये है कि गांव में, कस्बों में काले झंडे दिखाए जा रहे हैं अगर कोई बीजेपी का मंत्री या विधायक या उम्मीदवार आता है। और बहुत से ऐसे मामले हुए हैं जहां पर कस्बे में, गांव में किसानों ने बीजेपी के उम्मीदवारों को अंदर घुसने ही नहीं दिया। मैं नहीं कह रहा, वीडियो बता रहे हैं। गुलाचिका में कई जगह दुष्यंत चौटाला का विरोध हुआ है। सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। अब दोस्तों, ज़मीन पर हालत वाकई ख़राब है बीजेपी की। और आप कह सकते हैं कि अगर हरियाणा हाथ से गया तो यकीन मानिए मोदी और शाह की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो सकती है। जी हाँ, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि सरकार की उल्टी गिनती की शुरुआत हो सकती है। अगर हरियाणा हाथ से निकला, जिसके आसार हैं, तो ये नई मुसीबत होगी। बल्कि आप यूं कह सकते हैं, मुसीबतों का पहाड़ टूट सकता है मोदी और शाह पर। अब दोस्तों, जम्मू कश्मीर की तो मैंने बात ही नहीं की, चुनाव वहाँ पर भी है। मैं तो बात हरियाणा की कर रहा हूँ, जहाँ बीजेपी की 10 बरसों से सरकार है। मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ, हरियाणा की। और हरियाणा में वाकई मुसीबत ही मुसीबत है, हर मोड़ पर मुसीबत है मोदी शाह के लिए। बड़ा सवाल है, होने क्या जा रहा है। और हरियाणा अगर हाथ से निकला तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि महाराष्ट्र और झारखंड में भी स्थिति बहुत ख़राब है, बहुत कुछ हो सकता है। आप कह सकते हैं कि राजनीति में पूरी उथल पुथल हो सकती है, ऊपर नीचे सब कुछ बदल सकता है अगर ये चारों राज्य हाथ से जाते हैं। 3 एक्सपर्ट, इसीलिए आज 3 एक्सपर्ट्स बुलाए हैं। और एक्सपर्ट्स आज वाकई बहुत एक्सपीरियंस्ड है। हरियाणा के आप कह सकते हैं सीनियर मोस्ट रिपोर्टर, वन ऑफ द बेस्ट रिपोर्टर्स हेमंत अत्री साहब होंगे, सीधे जुड़ेंगे हरियाणा से। अशोक वानखेड़े टाइगर होंगे, दिल्ली से जुड़ेंगे। और गाज़ियाबाद से आज जुड़ रहे हैं उमाकांत लखेड़ा। एक्सपर्ट्स को सुनिए, आप खुद नतीजे पे पहुंचिए, व्हाट्स गोइंग टू हैपन। अत्री साहब, जो मेरा पहला सवाल है और मैं बड़ा ईमानदारी से जवाब चाहता हूं आपसे, क्या वाकई बीजेपी की पोजीशन इतनी खराब है कि अमित शाह जैसे चाणक्य, वहां पर उनकी रैली सफल नहीं हो रही, प्रधानमंत्री रैली कर रहे हैं, 5000 लोग इकट्ठा करना मुश्किल है। खट्टर साहब जो सबसे बड़े लीडर हैं, जिनको मोदी जी ने प्रोजेक्ट किया पिछले 10 सालों में, आज की तारीख में सबसे ताकतवर,
वो छोटे छोटे होटल और रेस्टोरेंट में जो है वो बातचीत कर रहे हैं, रैली में नहीं जा रहे हैं। नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री, उनका कोई पता नहीं है। जो उम्मीदवार हैं वो गांव कस्बों में नहीं जा रहे हैं। ये बीजेपी को हो क्या गया है अत्री साहब? दीपक जी, इसमें अगर आप देखेंगे इसको बिल्कुल एक समदृष्टि से, जिसको हम कहते हैं, तो खट्टर साहब तो मिस्टर इंडिया हो गए हैं। क्या हो गए? 9 साल आनंद मिस्टर इंडिया, मिस्टर इंडिया, हाँ, गायब। और गायब कहां से, वो बड़ा इंटरेस्टिंग, अगर आपकी भाषा में बात करें, हरियाणा के नए अनिल कपूर मिस्टर इंडिया आप कह रहे हैं? ऐसे गायब चुटकी में? ऐसे और प्रधानमंत्री की रैली से भी गायब, अमित शाह की रैली से भी मिस्टर इंडिया। जी, खट्टर साहब रैली से गायब, मंच से गायब, संबोधन से गायब, उनके जिक्र से भी गायब। एक बात, कहीं होटलों में मीटिंग कर रहे हैं, रोहतक में 2 होटलों की मीटिंग की, मैंने आपको फोटोग्राफ्स भेज दिया, आप अपने दर्शकों को दिखाइएगा जरूर। एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो आपने प्रधानमंत्री की बात की, प्रधानमंत्री जी ने अब तक 1 रैली की है दीपक भाई, कुरुक्षेत्र में। नायब सिंह सैनी वीडियो जारी कर रहे हैं, फील्ड में भी जा रहे हैं, अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी में घूम रहे हैं वो। लेकिन भीड़ तो आपको पता ही है, जब मोदी की में 5000 थे, तो उसकी में सोच सकते हैं आप, नायब सिंह सैनी की। तो लोगों से रिस्पॉन्स कुछ नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने करी, उसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। आपने कहा कि गांव के अंदर विरोध हो रहा है। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि विरोध हो रहा है, यह महत्वपूर्ण है दीपक जी, विरोध कहां हो रहा है। जो बीजेपी की कोर वोट बैंक है, कोर वोट बैंक, वहां पर उनका विरोध हो रहा है। भूलाचिका में कई जगह दुष्यंत चौटाला का विरोध हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी की ग्रास रूट पे स्थिति ये है, जो आज ये तीनों मसले आपने कहे, मोदी जी की स्थिति, मनोहर लाल खट्टर की स्थिति, और नायब सिंह सैनी तो बेचारे वीडियो डाल रहे कर करके, पुराने जख्म कुरेद रहे, दलितों के साथ तब ये हुआ था, ये हुआ था। अरे भाई, आपने क्या किया 10 साल का, बताइए ना, वो कोई नहीं बता रहा। मतलब तो आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं समझ गया अत्री साहब, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रैली की जगह रील बना रहे हैं और वीडियो डाल रहे हैं। वीडियो जारी किया हाजी दलितों को लेकर। मुख्यमंत्री रैली की जगह रील बना रहे हैं। जो कैबिनेट मिनिस्टर खट्टर साहब हैं, ये मिस्टर इंडिया हो गए, हर मंच से गायब हो रहे हैं। मोदी जी अमेरिका जा रहे हैं और अमित शाह झारखंड में रैली कर रहे हैं, जहां चुनाव अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। टाइगर, ये किस चुनाव की हम बात कर रहे हैं? व्हाट इज दिस? मेरे भाई हेमंत जी ने जो कहा कि वहां पे खट्टर साहब मिस्टर इंडिया हो गए हैं, मुझे पूरी भाजपा मिस्टर इंडिया होते हुए दिखाई दे रही है हरियाणा में। और जो 5 राज्यों के आप नतीजे बता रहे हैं, 4 राज्यों के, उसके बाद मोदी जी मिस्टर इंडिया हो जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। ये मैं उसी तर्क बता रहा हूं। खट्टर साहब सिर्फ नाराज नहीं हुए, मिस्टर इंडिया नहीं हुए। खट्टर साहब वाकई मिस्टर इंडिया जैसे मोगाम्बो पे हमला बोल रहे हैं। यदि खट्टर साहब का भतीजा, सगे छोटे भाई का बेटा, यदि कांग्रेस ज्वाइन करता है तो वो खट्टर साहब के बगैर पूछे नहीं करता। खट्टर साहब का टाइगर, एक मिनट मिस्टर अत्री जरा बताइए, क्या कह रहे हैं कि खट्टर साहब सबसे बड़े नेता, उनका भतीजा क्या कांग्रेस में शामिल हो गया है? जी, खबर सही है टाइगर की? शामिल, टाइगर तो कभी गलत होते ही नहीं, टाइगर इज ए बॉर्न राइट। तो उनके फोटो भी है, आप कहिए तो फोटो भेज दूंगा मैं आपको। कांग्रेस का पटका दूसरी बात, हेमंत भाई उसको भी कंफर्म करें। एक कद्दावर नेता जो चंडीगढ़ गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के महासचिव रह चुके हैं, धमेजा, यदि मैं गलत नहीं हूं तो, जी, वो भी बीजेपी छोड़ के कांग्रेस के साथ चले गए कल जी। वो बहुत मायना रखते हैं उनका जाना। ये सिंबलाइजेशन है। और धमीजा का क्या कहना था? धमीजा का कहना था कि जो ड्रीम प्रोजेक्ट खट्टर साहब ने शुरू किए वो सैनी साहब ने रोक दिए। इसका मतलब खट्टर साहब के वो गुड बुक्स में था। खट्टर साहब के चलते ही, खट्टर साहब को यदि आपने साइडलाइन किया तो ये खट्टर साहब का मिस्टर इंडिया मोगाम्बो पर हमला था कि मेरा भतीजा भी कांग्रेस, मेरे जो खास लोग हैं वो भी कांग्रेस जाएंगे, आप चला लेना पार्टी। वीर साहब अपने घर में बैठ के हंगामा मचा रहे। हरियाणा में बीजेपी में काम कौन कर रहा है ये आपको ढूंढने से मिलेगा नहीं। लखेड़ा साहब, यहाँ पर जो मेरा सवाल मूल ये है कि जिस तरह से मिस्टर वानखेड़े और मिस्टर अत्री कह रहे हैं कि हरियाणा में हाल बहुत खराब है भाजपा के, दाल पतली है भैंस पानी में। अगर हरियाणा हारे तो मोदी जी के लिए संकेत क्या है? इफ मोदी लूजेस हरियाणा,
संकेत के आगे के लिए क्या है रास्ता? हरियाणा एक मॉड्यूल है हिंदी हार्टलैंड का, हिंदी बेल्ट का, जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीटें बीजेपी मोदी के नाम पर जीत गई बीजेपी। उसके बाद 50% हो गई। 2-3 सीट तो तब जीती जब इन्होंने गड़बड़ियां कराई 2-3 जगह। इन बीजेपी वालों को पता है कहां कहां गड़बड़ियां कराई। अगर किसी को यकीन नहीं है तो मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। मैं ये बता रहा हूं आपको कि हरियाणा की हार हिंदी बेल्ट को तबाह कर देगी, और इतनी बुरी तरह तबाह कर देगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, देखिए जो जाटों का जो असर है, जाट वोट, किसान, जाट, सरकारी कर्मचारी, दलित, माइनॉरिटीज, ये जो चीजें हैं, ये चीजें उत्तर भारत का एक मॉड्यूल हरियाणा है, वहां माइनॉरिटीज में ये जो मेवात का इलाका जो हरियाणा से लगा हुआ है, फरीदाबाद वगैरह, पूरा गुड़गांव, ये जो मेवात का इलाका है, ये तो यहां तो बड़ी तादाद में मुस्लिम आबादी है, और सारे लोग नाराज है। जो मेवात के जो राव इंद्रजीत सिंह है, उनसे जाकर के कोई पूछेगा, वो तो इनको खैर खाए बैठे हुए हैं, वो तो इनकी ऐसी तैसी करने के लिए तैयार बैठे, वो तो चुनाव के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं बीजेपी के हरियाणा के 10 नेता। तो जब बीजेपी हरियाणा में चुनाव हारेगी, तो ये जो हारी हुई बीजेपी को जो लताड़ लगेगी और जो कोहराम मचेगा हरियाणा की पॉलिटिक्स में, वो तमाशा इतना भारी पड़ेगा बीजेपी को कि उत्तर भारत में ऐसी आंधी आने वाली है कि मोदी का जो रिमोट कंट्रोल यहां से गुजरात छिटकेगा, अहमदाबाद वगैरह में लोग ढूंढेंगे रिमोट कंट्रोल इतना दूर कैसे उड़ गया। जी मैं समझ गया। एक बड़ी बात लखेड़ा साहब ने कही, उन्होंने कहा कि दीपक भाई एक छोटे कमेंट, ये जो रिमोट कंट्रोल है, अभी होता क्या है, रिमोट आया, बहुत बढ़िया बात कही उमाकांत जी ने, लेकिन रिमोट के सेल चलते हैं। रिमोट के सेल यदि वीक हो जाए तो रिमोट चलता नहीं। अब ये दोनों सेल इतने बेकार हो गए कि इसमें से पानी छूट गया। मतलब इसको फेंकने की भी आपको हैंड ग्लोव पहन के फेंकना पड़ेगा। मजबूरी है कि बैटरी अमित शाह के पास नहीं है, बैटरी जो है नायडू नीतीश कुमार के पास है, पता नहीं वो देंगे कि नहीं बैटरी। एक बात तो लखेड़ा साहब ने बड़ी कही, उन्होंने कहा कि साहब हरियाणा जो है ये मोदी जी का एक नया मॉड्यूल है, बीजेपी का एक नया मॉडल है, और ये मॉडल अगर 2014 के बाद जो मोदी जी ने बनाया था, अगर ये ध्वस्त होता है इस चुनाव में, तो ये एक अच्छा साइन नहीं, इट्स नॉट अ गुड साइन फॉर मिस्टर मोदी, क्योंकि अगर आपका मॉडल वही ध्वस्त हो गया तो फिर आगे आप क्या कर सकते हैं। ये एक इशारा लखेड़ा साहब ने किया। अत्री साहब, आपने तो चप्पा चप्पा घुमा है हरियाणा का, और मुझे लगता है एक सीधा सवाल कर ही लो, जो दिल में बात है वो कहनी चाहिए, इधर उधर घुमाने से कोई फायदा नहीं है। ये बताइए सीटें कितनी आ रही बीजेपी, छोड़िए बाकी सब चीजें, मोदी गए नहीं गए, अमित शाह हरियाणा की जगह झारखंड में है, खट्टर जो है वो रैली नहीं कर रहे, आप सीधे सीधे असली सवाल पे आइए, सीटें कितनी मिल रही, क्योंकि चप्पा चप्पा आपने छान दिया हरियाणा का। पहले मुझे बीजेपी की सीटें बता दीजिए और उसके बाद आप सीटें बता दीजिए कांग्रेस की। दीपक जी, इसमें हमने परसों भी बात की थी, आपको ध्यान होगा, इस पर स्पेसिफिक जवाब भी दिया था मैंने। जी अपडेट करिए। कह सकता हूं जो दोनों वरिष्ठ साथियों ने जो बात कही, एक बात मैं उसमें जोड़ दूं, मोदी की जो उत्थान शुरू हुआ था और ये रिमोट मॉडल जो आया था, ये हरियाणा से आया था 2014 में। 2014 में पहले मुख्यमंत्री दिल्ली से प्लांट किए गए थे मनोहर लाल खट्टर, उनको कोई जानता नहीं था, और इस मॉडल का समापन भी हरियाणा से होगा, आप ये लिख के रख लीजिए। जो ये इस तरह के लोग पकड़ पकड़ के मोदी जी ने अपने चेले बनाए थे, इसका समापन भी हरियाणा से होगा। आप इसको हरियाणा को आइसोलेशन में देखिए, हरियाणा के साथ वेस्टर्न यूपी बिल्कुल साथ लगा हुआ है, यहाँ का करंट सीधा वहां जाएगा, यहाँ का करंट राजस्थान में जाएगा, वो करंट तो बाद में जाएगा, पहले दिल्ली, अभी चुनाव है 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर, वो दिल्ली 3 तरफ से घिरी हुई है हरियाणा से, और 70 सीटें हैं तो उसमें से 30 सीटें हरियाणा को टच करती है, बॉर्डरिंग एरिया, सेम कल्चर है, सेम सारी स्थिति है, सेम लाइफस्टाइल है, सेम थॉट प्रोसेस भी है। ये दूसरी बात। तीसरी बात, आपने कहा स्पेसिफिक सीट्स की, आज की तारीख में जो स्पेसिफिक सीट्स की आपने बात की, आज की तारीख में हमने परसों भी इस पे बात की थी, जो हमारा ग्रास रूट से फीडबैक है, बेस्ट केस सिनेरियो फॉर बीजेपी, बेस्ट केस, दी बेस्ट केस दैट इज आई एम टेलिंग यू, इज नॉट मोर देन 15, and I will not be surprised if BJP gets less than 10, that is single digit. Oh my God, आप कह रहे हैं, I will not be surprised. No, पिछली बार आप कह रहे थे 20 सीटें मिल रही, 90 में से 20 सीट मिल रही है, आज आपने उसमें 5 सीटें डिस्काउंट कर दी, अब आप कह रहे हैं 15 सीट है, और फिर आप आगे एक और जो है होश उड़ाने वाली बात कर रहे हैं कि हो सकता है 10 के नीचे चली जाए, यानी पहले 20 आपने कहा, आज आपने 15 कहा, और 15 के साथ एक जुमला आपने जोड़ा कि भाई 10 के नीचे भी जा सकते हैं, सिंगल डिजिट पर भी जा सकते हैं। दीपक जी, ये कोई भी हवाई फायर नहीं है। अगर आप देखेंगे, जब परसों हम बात कर रहे थे, शो कर रहे थे और आज कर रहे थे,
उसके बाद 12 कंस्टिट्यूएंसीज के अंदर विरोध हो चुका है बीजेपी कैंडिडेट्स का। तो मैं हवाई बात नहीं कर रहा। और वो जो विरोध हो रहा है वो बीजेपी के कोर एरिया में हो रहा है, वो जाटलैंड में कहीं विरोध नहीं हुआ अब तक, क्योंकि जाटलैंड के सारे लोग समझ रहे हैं उस बात को कि ये राहुल गांधी की सीटें बता दीजिए, मोदी की तो बता दी आपने, राहुल गांधी की बता दीजिए। राहुल गांधी कितनी सीटें? देखिए, कांग्रेस पार्टी भी कोई मतलब बहुत महान चुनाव लड़ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। उनके अंदर तमाम गुटबाजी वो सारी चीजें हैं। वो सेल्फ गोल के चैंपियन है। अपना कैसे नुकसान किया जाए, कुल्हाड़ी पे पैर कैसा मारा जाए, पूरी मेहनत कर रहे हैं वो लोग भी, ऐसी बात नहीं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन और एक चीज और बता दूं आपको, यहां कांग्रेस जीत नहीं रही है, यहां भारतीय जनता पार्टी हार रही है। बेसिक फर्क समझना पड़ेगा आपको। कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कोई महान आंदोलन नहीं किया पिछले 10 साल में कि उसको सत्ता मिलनी चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, ये बीजेपी की नालायकी, जन विरोधी नीतियां, जो बोले उसी को लठ मारो, और किसी को भी बख्शा नहीं, किसी भी वर्ग को नहीं बख्शा, सबको जूते मारे। तो वैसे आज आत्ममुग्धता जो मनोहर लाल की है, सेल्फ ऑब्सेशन, खुद के चेहरे से प्रेम, दिखास और छपास रोग, इवेंट मैनेजमेंट, वेश बदलना रोज, वो सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी को ले डूबी हरियाणा के अंदर। लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस पार्टी ने तमाम गलत टिकटें भी दी हैं, ऐसी बात नहीं, तमाम गलत टिकटें दी हैं, गुटबाजी है, कुछ लोग प्रचार नहीं कर रहे हैं, सारी बातें। उसके बावजूद भी कांग्रेस आज की तारीख में 60 सीटों पर खड़ी हुई। और पहले जो हम बात कर रहे थे कि इंडिपेंडेंस नहीं आएंगे, उसका खेल बीजेपी ने जमाने की कोशिश की है। वो क्या खेल है दीपक जी, वो भी समझना पड़ेगा। 5 पार्टियां हरियाणा में पहली बार चुनाव लड़ रही है, 5, कभी नहीं होता था ये। इस बार नया नाम कौन सा आ गया? आम आदमी पार्टी। दूसरा नाम कौन सा आ गया? इनेलो टूट गई, इनेलो और जजपा। खेल क्या होता था पहले कि जाट वोट बैंक को तुड़वाओ, बीजेपी का गेम होता था जाटों को बंटवाओ। इस बार लोकसभा में आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी को 5 सीट मिल गई लोकसभा में। वो कैसे मिली? वो जाट प्लस दलित का कॉम्बिनेशन बन गया। तो जो चाणक्य साहब थे वो तुरंत एक्शन में आए। उन्होंने क्या किया, मायावती जी को तो लगा दिया अभय सिंह चौटाला के साथ अलायंस में, और जो चंद्रशेखर रावण है उनका अलायंस करवा दिया जेजेपी के साथ, और आम आदमी पार्टी इंडिपेंडेंट। तो चाणक्य ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन हरियाणा के लोग ये बात समझ गए, और खासतौर पर कांडा के बयान के बाद, जब कांडा ने ये कहा कि हम बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनवाएंगे, हैट्रिक बनवाएंगे, उसके बाद ये सारा खेल एक्सपोज हो गया। जेजेपी का कुछ है नहीं, तो रही सही कसर आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी पिछली बार 40 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, आपको ध्यान होगा 0.48% वोट आए थे, नोटा के 0.53% आए थे। तो चाणक्य की जितनी चाणक्यगिरी है, वो सारे समीकरण यहां पर बैठ नहीं रहे हैं आज की तारीख में। कल क्या होगा वो कल की बात है। जी टाइगर, अत्री साहब ने तो जो सिनेरियो पेश किया है और जो लखेड़ा साहब ने कहा, ऐसा लग रहा है कि जैसे 440 वोल्ट का करंट लगने जा रहा है हरियाणा से, मोदी और शाह, यानी गुजरात लोग। अगर हरियाणा से करंट लग रहा है तो क्या ये करंट महाराष्ट्र तक जा रहा है? हरियाणा का करंट क्या महाराष्ट्र तक जा रहा है? महाराष्ट्र में भी झटका लग सकता है मिस्टर मोदी को? नहीं, महाराष्ट्र पे तो पहले ही बिजलियां गिर चुकी है भाई। लोकसभा में सिंगल डिजिट पे, महाराष्ट्र में तो पहले ही बिजली गिर चुकी है बीजेपी पे। लोकसभा में सिंगल डिजिट पहले गिर चुकी है। हाँ, वहां सिंगल डिजिट पे आ गई बीजेपी। हरियाणा उसका रिकॉर्ड बराबर करेगा कि आपने लोकसभा में सिंगल डिजिट पे लाए, हम विधानसभा में सिंगल डिजिट पे लाते हैं। और बिल्कुल अत्री साहब ने जैसा कहा, मैंने भी कहा, कांग्रेस इज विनर बाय डिफॉल्ट, नॉट बिकॉज ऑफ द चॉइस। और ये जो वोट कटवाऊ पार्टी है, इसको अब लोगों ने रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र में रिजेक्ट हो गए, आपने यदि देखा होगा तो उत्तर प्रदेश में भी वो इम्पैक्ट नहीं कर पाए। प्रकाश आंबेडकर इस बार इतना इम्पैक्ट नहीं कर पाए। ओवैसी का इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं था जितना वो सोच रहे थे। जितना मेरा जो टाइगर जो सवाल था कि जिस तरह से अत्री साहब कॉन्फिडेंस के साथ, मुझे अमिताभ बच्चन टाइप का जो कॉन्फिडेंस आज इनमें दिख रहा है, मुझे जंजीर वाला, दोस्ताना वाला और शोले वाला, वो जो कॉन्फिडेंस इनमें दिख रहा है, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि नहीं साहब 60 सीटें आ जाएंगी, भले ही कांग्रेस जो है आपस में लड़ाई हो रही हो, भले ही इनफाइटिंग हो, टिकट गलत बट रहा हो, लेकिन ये कह रहे हैं साहब कांग्रेस 90 में 60 सीटें ला रही है। मैं पूछ रहा हूं कि जिस कॉन्फिडेंस से अत्री साहब हरियाणा में सरकार बना रहे हैं कांग्रेस की, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपका कॉन्फिडेंस महाराष्ट्र के बारे में क्या कह रहा है? महाराष्ट्र में मैंने वही कहा, 50 से नीचे होगी बीजेपी। 288 में से बीजेपी 50 सीट से नीचे होगी। ये तीनों मिलके 3 फिगर में नहीं पहुंचेंगे, तीनों मिलके। ये फिगर ये सर्वे बीजेपी का भी है। मतलब शिंदे में दम नहीं, अजीत पवार में दम नहीं। अरे बीजेपी में दम नहीं तो इन
लेफ्ट राइट को कहाँ दमाएगा? चंगू मंगू में कहाँ दमाएंगे? दूसरी बात, ये जो कॉन्फिडेंस है ये सिर्फ अत्री साहब को और मुझे नहीं है, हमसे ज्यादा ये कॉन्फिडेंस नरेंद्र मोदी और अमित शाह को है कि वो हार रहे सिंगल हैं। डिजिट का। हाँ, इसलिए एक अमेरिका भाग रहा है, एक दूसरे राज्यों में भाग रहा है, जहां चुनाव है वहां पोस्टर तक नहीं लगाने दे रहे, जेपी नड्डा के फोटो लग रहे हैं, मानो जेपी नड्डा स्टार प्रचारक हो गए, सब कुछ वही हो गए, क्योंकि ये अपना ब्रांड खराब नहीं करना चाहते। ये कहने के लिए होगा कि साहब ने ठीक से ख्याल नहीं दिया, साहब और 2-4 रैली करते तो जीत जाते। ये जगह रखने के लिए साहब को अपना चेहरा बचाना है, लेकिन साहब पहली रैली करके फंस गए, उसी रैली ने साहब का चेहरा बेनकाब कर दिया। अब हम ये कह रहे हैं कि साहब बिजी है इसलिए नहीं आ रहे, साहब भाग रहे हरियाणा से। यदि इनमें औकात होगी इन दोनों में, गुजरातियों में, तो आके दिखा, हरियाणा में निकाल के दिखाई दे रहा। बहुत छोटा राज्य है, 90 सीटें है सर, पैसों की कमी नहीं है। एक एक सीट पे आपने 1,000 करोड़ रुपए लगा दिया तो 90 तो 1,000 करोड़ रुपए का खेल है। क्या खेल, 90,000 करोड़ रुपए कहाँ मायने रखते हैं इनके लिए? लेकिन इनको मालूम है 90,000 क्या 9 लाख करोड़ फेंकने के बाद भी हारना ही तय है, क्योंकि जनता ने यदि मन बना लिया दीपक भाई, उस लहर के सामने कोई नहीं। मैं आप ही के चैनल पे कई लोग आते थे, महाराष्ट्र से भी आते थे, कहते थे नहीं इतना बुरा हाल नहीं है बीजेपी का, इतना बुरा हाल नहीं है बीजेपी। मैंने आपको क्या कहा, महाराष्ट्र की जनता ने मन बना लिया था, इसलिए सिंगल डिजिट। यहाँ पे भी अत्री साहब का जो कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल नरेंद्र मोदी अमित शाह के साथ मैच करता है। वो भी कॉन्फिडेंट है कि यहाँ सिंगल डिजिट पे आएंगे, इसलिए भाग रहे हरियाणा से। पीपल हैव मेड अप देयर माइंड, जनता ने मन बना लिया है हरियाणा में, जैसे इंतजार कर रहे हो 5 साल से कि आने दीजिए, अब तो मशीन का बटन ऐसे दबाएंगे। तो मन बना लिया, इस वजह से टाइगर कह रहे हैं कि एक तरफा एक लड़ाई दिख रही है, औपचारिकता दिख रही है। लखेड़ा साहब, 1 मिनट बचा है और मैं चाहता हूँ 60 सेकंड में आप जवाब दे दीजिए। क्या नवंबर में अगर ये नतीजे चारों राज्यों के आ जाएंगे, अगर चारों राज्य बीजेपी के हाथ से निकल गए, तो क्या नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ, वसुंधरा राजे, इस तरह के जितने भी लोग हैं और आरएसएस, क्या कुछ बगावत हो सकती है बीजेपी के अंदर मोदी के अगेंस्ट? बगावत नहीं, कोहराम मचने वाला है, उसकी तैयारी हो रही है। सारे लोग, जैसे सेनाएं जब लड़ने के लिए जाती थे तो वो हथियार को चुपचाप उनको पहना किया जाता था, और जो नए साजो सामान खरीदे जाते थे, पुराने जमाने की सेनाएं, हाथी घोड़ों को थोड़ा मोटा ताजा किया जाता था, इनको घास खिला लो, 3-3 महीने तक राजस्थान में लड़ाई लड़नी है तो घास नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, बुरी हालत है, मैं बता रहा हूं आपको। और गुजरात लॉबी के खिलाफ इतना गुस्सा है, जिनसे भी मैं आज कहीं गया था, बीजेपी के लोग थे, वो बहुत नाराज हैं। वो लोग कह रहे थे इन दोनों ने पूरी पार्टी डुबा दी है, ये हालत हो गई कि बीजेपी का नाम लेने को लोग तैयार नहीं। हरियाणा के थे वो लोग। तो हालत ये हो गई है कि हरियाणा में, मतलब हरियाणा से शुरुआत होने वाली है, और हरियाणा से इतनी बड़ी शुरुआत होने वाली है, मैं आपको बता दूं, मुझे तो याद है कि चौधरी देवीलाल के लीडरशिप में बीजेपी हरियाणा में आई थी बड़े प्रचंड बहुमत से, और पता है कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? 5 सीटें, केवल 5 सीट मिली थी। मैं तो उस समय रिपोर्टर नहीं बना था, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको कि 5 है। और लोगों ने बोला कि ये क्या हो गया, चौधरी देवीलाल को बोला कि भैया, देवीलाल ने कहा था 5 सीटें हमने खुद जितवाई है कांग्रेस को, हमने खुद जितवाई है, क्योंकि साला अपोजिशन में तो रहना चाहिए। और उन्होंने कहा कि 4 सीटें में कांग्रेस का जनाजा निकलेगा, एक रोने वाला भी साथ में, जो हरियाणा लहजे में वो बोलते थे। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि देखिए, कांग्रेस में बहुत भयंकर झगड़ा हो रहा है, बहुत भयंकर। शैलजा सुना दिल्ली बैठी हुई है, और ये सारी चीजें उन्हें खतरे भी है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इतना बड़ा ये तूफान आने वाला है, ये संभलेगा नहीं। और ये जो हरियाणा से जो तूफान चलेगा, ये दिल्ली से तूफान होते हुए यूपी होते हुए बाई इलेक्शन, यूपी में 10 बाई इलेक्शन होने वाले हैं, और तमाम तरह के सब्जबाग यूपी में दिखाए जा रहे हैं। ये महाराष्ट्र, ये झारखंड, कोई रुकेगा नहीं, कोई किला रुकेगा नहीं। जहां चुनाव होने जा रहे हैं, सब जगह साफ होने वाले हैं, ऐसा मैं मानता हूं जी। ओके, नवंबर जो है एक बहुत क्रूशल मोड़ पे उस वक्त मोदी और शाह खड़े होंगे, ऐसा इंडिकेशन जो है लखेड़ा दे रहे हैं। एक छोटा सा जवाब चाहूंगा अत्री साहब कि अगर हरियाणा, जिस तरह से तीनों पैनलिस्ट कह रहे हैं कि बहुत खराब स्थिति बीजेपी की है,
हालांकि कांग्रेस में इनफाइटिंग है, इनफाइटिंग के बावजूद कांग्रेस जीत रही है। अगर कांग्रेस की सत्ता स्थापित होती है हरियाणा में, तो आपको क्या लगता है ये जो किसान हैं पंजाब के और हरियाणा के बॉर्डर पे, ये जो लाखों किसान हैं जो दिल्ली आने के लिए बेताब हैं, क्या इनके लिए दरवाजे खुल जाएंगे? ये जो सड़कों पर जो नश्तर लगा रखे हैं, कीले लगा रखी हैं, बैरिकेड्स हैं, ये कांग्रेस की नई सरकार तोड़ देगी और ये किसान दिल्ली आकर क्या मोदी की कुर्सी हिला देंगे? ये लाखों किसान? देखिए दीपक जी, 100% मान के चलिए, हरियाणा में अगर कांग्रेस की सरकार आती है पूर्ण बहुमत की, जिसकी प्रबलतम संभावनाएं हैं, कोई भी मुख्यमंत्री जो जनहितैषी होगा वो शपथ बाद में लेगा, पहले ये बॉर्डर्स खुलवाएगा, क्योंकि उसके लिए सर्वाइवल का सवाल है। हरियाणा के किसान बर्दाश्त ही नहीं करेगा ना इस बात को कि सरकार हमने बदली और उसके बाद भी हमें बॉर्डर पे रोक रखा है, संभव नहीं है वो। तो मान के चलिए शपथ बाद में होगी, बॉर्डर्स पहले खुलेंगे, ये निश्चित, ये पॉलिसी। दूसरी बात एक छोटी सी जोड़ना चाह रहा था मैं दीपक जी, बहुत छोटी सी, 30 सेकंड की। लखेड़ा साहब ने जो बात कही उसमें एक सेंटेंस जोड़ना चाह रहा हूं, आपको याद दिला दूं आपके दर्शकों को। 4 जून को परिणाम आए थे इस देश में लोकसभा के। आज तक श्रीमान नरेंद्र मोदी और अमित शाह भाजपा संसदीय दल की मीटिंग नहीं बुला पाए। आज तक एनडीए संसदीय दल की मीटिंग ने उनको नेता बनाया। कल्पना करिए, आप बात कर रहे थे ना कि क्या होगा। 4 जून से अब तक तो सब कुछ आप ही हो, उसके बाद प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद बुला लेते तो भी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग नहीं हुई। और इन हालात में अगर ये चारों स्टेट चले गए, उसके बाद संसदीय दल की मीटिंग कभी भी बुला पाएंगे क्या बीजेपी की? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये खुला सवाल है। ओके टाइगर, लास्ट लाइन ऑफ आंसर, एक लाइन में जवाब। क्या मोदी के लिए नवंबर का जो महीना है उनके पॉलिटिकल कैरियर का सबसे क्रूशल महीना है, अब तक के पॉलिटिकल कैरियर जो 20-21 साल का रहा है? 2025 में, शायद 2025 के शुरुआत में ये देश किसी नए प्रधानमंत्री को देखेगा। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। कितनी इज्जत से जाना है ये मोदी जी को तय करना होगा। अपने आत्मसम्मान के साथ जाना है। इसका एक कारण है, आपने कहा कि क्या विद्रोह होगा? विद्रोह नहीं होगा। बीजेपी में जिन लोगों के आपने नाम लिए वो संघ के आदेशों का पालन करेंगे। ओके, गॉट इट। जैसे अफजल खान की जब हत्या हुई थी, तब अफजल खान की फौज जब जावड़ी के जंगल में आई तो अफजल खान हंस रहे थे, उनको खुला खेल दिख रहा था, सारा रास्ता ही रास्ता ओपन। उसे पता नहीं था कि पेड़ों के ऊपर मराठे छुपे हुए हैं। टाइगर, जैसे शिवाजी महाराज ने एक तोप का आवाज निकाला सिंहगढ़ से, तब बची हुई फौज को पता पड़ा कि हम लाखों लोगों से घिर चुके हैं और कत्लेआम मचा, कोई बच के बाहर नहीं निकला। ऐसा ही एक तोप का आवाज आएगा नवंबर में नागपुर के गढ़ से और वो इंडिकेशन होगा। समझिए। और हेमंत जी ने सही कहा, अब पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होगी। अब पार्लियामेंट्री बीजेपी की मीटिंग जो अब तक नहीं हुई है, कहीं ना कहीं औपचारिकताएं निभाई गई हैं, वो मीटिंग होगी। और टाइगर कह रहे हैं कि मोदी जी को ये तय करना होगा नवंबर के बाद, अगर ये चारों राज्य हारते, मोदी जी को तय करना होगा कि बाइज्जत एग्जिट करे कि ना। ये जो कुर्सी छोड़े, ये बाइज्जत छोड़े कि नहीं, मान के साथ छोड़े कि नहीं। अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेसफुल एग्जिट करे ना करे, ये मोदी जी को तय करना। बाकी इबारत जो थी वो लिखी हुई दीवार पर है, जो आज तीनों पैनलिस्ट हमारे पढ़ दिए। लखेड़ा साहब आप जुड़े गाजियाबाद से। टाइगर, आज आपको घर से मैंने परेशान कर दिया, आप घर से जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप जुड़े। और हमारे एक और मेहमान जो टाइगर ऑफ हरियाणा है, हेमंत अत्री साहब, इन्होंने भी बहुत कम समय पर ये हमारे साथ लाइव हुए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तीनों मेहमानों का। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस।